स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले मुजफ्फरनगर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत पुलिस की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। पुलिस लाइन से शुरू हुई ये यात्रा करीब 3 किलोमीटर का सफर तय करते हुए खालापार थाने तक पहुंची। हाथों में तिरंगा लेकर निकले पुलिसकर्मियों, बच्चों और युवतियों ने पूरे रास्ते राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। देशभक्ति गीतों की गूंज के बीच पूरा माहौल जोश और उत्साह से भर गया। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। इसके अलावा छोटे बच्चों और युवतियों ने भी उत्साह के साथ यात्रा में भाग लिया। डीजे में बज रहे देशभक्ति गीतों ने माहौल को और रोचक कर दिया। यात्रा के दौरान कई लोग देशभक्ति गीतों पर झूमते और हाथों में तिरंगा लहराते नजर आए। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ पुलिस लाइन से हुआ। पुलिसकर्मियों ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज थामा हुआ था। यात्रा जैसे जैसे शहर के विभिन्न हिस्सों से गुजर रही थी, लोगों में देशभक्ति का उत्साह बढ़ रहा था। यात्रा के दौरान देशभक्ति गीत बजाए गए। खासतौर पर देश के वीर जवानों और राष्ट्र प्रेम से जुड़े गीतों ने पुलिसकर्मियों और आम लोगों में जोश भर दिया। कई पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी गीतों की धुन पर उत्साहित नजर आए। हमारे आजादी का दिवस है कल 15 अगस्त, उसकी पूर्व संध्या पर मैं सभी को यहाँ पर जितनी भी पुलिस वाले खड़े हैं, जितनी भी जनता जनार्दन खड़ी है, ये क्या भाई, भारत राष्ट्र के नाम पर, तिरंगे के नाम पे लड़ाई और शान से बोलने वाले सभी यहाँ पर खड़े सभी को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। कितने जोश के साथ खड़े हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाइए जो है इस कार्यक्रम के लिए, जिसमें पुलिस वालों से लेकर सभी को, बच्चे छोटे, आपने देखा होगा छोटे बच्चे हैं जिनको देश क्या होता है। तो बता दूं आपको, पूरे विश्व में कहीं भी चले जाइए, हिंदुस्तान जैसा देश पूरे विश्व में कहीं नहीं पाया जाएगा। उसे एहसास होता है जब वो बाहर जाता है, जब आप लौट के आते तब लगता है कि हिंदुस्तान क्या चीज है। देश के नाम पर एक बार फिर जोरदार ताली बजाइए और इसका स्वागत करिए। थैंक यू। और बीच में सभी अधिकारी यहाँ पर एसपी सिटी, एसपी आरए, एसपी क्राइम, एसपी ट्रैफिक, सभी सीओ हमारे सब, और ये भाई बड़ा इधर है इसका कनेक्शन, इधर है और सभी को मैं एक बार फिर हमारे जितने भी अधिकारी खड़े हैं, सिद्धार्थ और जितने भी दूर तक सीएफओ खड़े हैं, सभी जितने भी हमारे कांस्टेबल खड़े हैं, मैंने सबके चेहरे देखे। जितने पत्रकार बंधु खड़े हैं, ऐसा लगता है वो भी हमारे साथ झूम रहे हैं। मेरी पूरी वर्दी जो है अच्छी खासी भीग गई है, लेकिन फिर भी लग रहा है कि अभी इसको, इस यात्रा को और आगे तक बढ़ाना चाहिए। सभी छोटे बच्चों को बधाई देता हूँ, लेकिन 7 बजे चूंकि हमारे थोड़ा एक बिजी है, मैं सभी को एक बार फिर कहता हूँ, कल एक बार हमारे पुलिस लाइन में बहुत सुंदर कार्यक्रम होगा। निश्चित तौर से जो बच्चे कुछ कार्यक्रम करना चाहें, आरआई साहब से संपर्क कर सकते हैं। अगर राष्ट्र से संबंधित, राष्ट्रभक्ति से संबंधित कोई गाना याद है, कोई अच्छा डांस किसी को मालूम है, जितने भी हमारे सिपाही खड़े हैं, जितने भी महिला सिपाही खड़ी है, अगर किसी का कोई परफॉर्मेंस है तो आरआई साहब से या सीओ लाइन साहब से संपर्क कर सकता है, एसपी लाइन से संपर्क कर सकता है और अपने परफॉर्मेंस के बारे में बता सकता है। और निश्चित तौर से कल हमारा आजादी का जो दिवस है, आप जब जानते हैं कि लगभग 200 साल की तमाम अंग्रेजों की बहुत सी प्रताड़नाओं के बाद भारत आजाद हुआ, और निश्चित तौर से हमने तेवर कलेवर के साथ इस विश्व में प्रवेश किए। कहते हैं कि एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, the India has taken its own dream. Now we have just a time to fulfill all the kind of dreams. हमें अपने आप को, इस बात को साबित करना है कि हमारा देश क्या चीज है, और एकजुट होकर के पूरे देश की राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए हमें आगे आना चाहिए। और अगर कोई दुश्मन है राष्ट्र का, तो उसको सामने से आकर उसे ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि याद रखे कि हिंदुस्तान क्या चीज होता है। मैं सभी को एक बार फिर बधाई देता हूँ, और निश्चित तौर से एक बार ये मैं 3 बार कहूंगा, क्या कहते हैं, जय हिंद, तो आप लोग निश्चित तौर से दोहराइएगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। आप सभी अपने एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत ये यात्रा निकाली गई है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच राष्ट्र की एकता, अखंडता और देशभक्ति की भावना को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस देश के लिए गौरव और उत्सव का पर्व है। ऐसे आयोजनों के माध्यम से लोगों को राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और देश के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराया जाता है। सर, आज तिरंगा यात्रा निकाली गई है नगर में। देखिए, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा का कार्यक्रम हमारा चल रहा है जनपद मुजफ्फरनगर में, और निश्चित तौर से अभी आपने देखा होगा कि इसी तहत हमने एक रैली निकाली है। पुलिस लाइन से लेकर खालापार थाने तक लगभग 3 किलोमीटर की यात्रा रही,
और पूरे डीजे के साथ और पूरा बहुत अच्छे राष्ट्रभक्ति के गाने बजते हुए सभी लोग झूमे। आप लोग भी झूमे इसमें, जो है पत्रकार बंधु भी, हमारे सभी पुलिसकर्मी, इवन पूरी हमारी टीम जो है इसमें रोमांचित हुई। बल्कि राष्ट्र के भक्ति से उत्प्रोत जो गाने थे निश्चित तौर से रोमांचित भी कर रहे थे। साथ ही साथ जो हमारा ये पर्व है 80वां, जो हमारी कल वर्षगांठ होने वाली है हमारी आज़ादी का दिवस के रूप में, तो निश्चित तौर से उसी में जो नया जोश और नया खुशी के साथ हम लोग इसको मना रहे हैं और निश्चित तौर से एक मैसेज भी दे रहे हैं कि हिंदुस्तान जैसा कोई देश नहीं है इस विश्व में। ये बात सभी को एहसास हुआ और आपने देखा होगा कि जब हमने ये बात बोली तो कितने लोगों ने तालियां बजाई इस पे। तो हम लोगों को एक सूत्र में बंध करके ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है और पूरे विश्व पे ये राज करे और अपना परचम लहराता रहे। सर, इसमें पुलिस कर्मियों कुछ अधिकारी भी डांस करते नजर आए हैं तो देशभक्ति गानों पे। निश्चित तौर से आपने देखा होगा कि जो वो देशभक्ति में या राष्ट्र में जो माहौल हो गया था, रोमांचित हो गए थे सभी हमारे पुलिस अधिकारी कर्मचारी। और देश है वीर जवानों का जब गाना बजा तो निश्चित सभी उसमें रोमांचित हो गए और डांस करने के लिए या थरथराने के लिए मजबूर हो गए। तो निश्चित तौर से हमारा देश ही ऐसा है कि मजबूर कर देता है रोमांचित करने के लिए। आपने भी एक गाना गाया है। आपने भी गाना गाया है। हाँ, मैंने जो है कि ऐसा देश है मेरा एक गाना है, बहुत ही अच्छा मुझे लगता है। और मैं निश्चित तौर से मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को जो है, जो हमारे राष्ट्रभक्ति गाने हैं बहुत ही मजेदार और बहुत ही ऐसे हैं जो कि रोमांचित करते हैं और एक नया देश के प्रति एक नशा पैदा करते हैं। उस पर हमें जो है एकजुट होकर के काम करने का, राष्ट्र प्रति एकता अखंडता के भाव का उत्प्रोत कर देते हैं। ऐसे राष्ट्र भक्ति से मैं जो गाने होते हैं हम सभी को एक शुद्ध होते हैं और निश्चित तौर से एक नई ताकत, एक नई शक्ति का एहसास कराते हैं। इसी परिदृश्य में मैंने अभी सभी पुलिसकर्मी और मैं भी उसमें साथ साथ रोमांचित हुआ था। देश के लिए क्या संदेश है? मैं बस यही कहूंगा कि हम देश के इसी देश के और इसी राष्ट्र के निवासी हैं और निश्चित तौर से कोई भी अगर इसके कोई तिरछी आंख करता है तो उसकी आंख निकालने की क्षमता रखते हैं। यात्रा के दौरान सर सामाजिक संगठनों ने कुछ बोल सकी है, अलाहाबाद जैसे संवेदनशील में यात्रा निकली है, वहाँ पे भी स्वागत हुआ है, क्या करें? नहीं, ये सब हमारा पूरा ये मुजफ्फरनगर और कहीं पर कोई राष्ट्र के प्रति सबका आपने देखा होगा मोटिवेशन, सबकी जो भावनाओं थी हमसे भी तेज भावनाओं कई जगह थी। मतलब निश्चित तौर से सब में एक अच्छी भावना थी और मैं सभी को जो है धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। छोटे बच्चे इसमें शामिल हुए, लड़कियां शामिल हुई, आपने देखा होगा छोटे बच्चे। तो निश्चित तौर से बहुत ही अच्छा लग रहा था और मन जो है बहुत ही मतलब खुशी से भरपूर एकदम हर्षातिरेक हो गया मैं कहूँगा। एसएसपी ने कहा कि देशवासियों को मिलकर ऐसा मजबूत राष्ट्र बनाना है जिसका परचम पूरे विश्व में लहराए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रभक्ति से जुड़े गीत लोगों के भीतर देश के प्रति प्रेम और एकजुट होकर काम करने की भावना पैदा करते हैं। तिरंगा यात्रा की खास बात ये रही कि इसमें पुलिस कर्मियों के साथ छोटे बच्चे और युवतियां भी शामिल हुई। हाथों में तिरंगा लेकर पूरे जोश के साथ बच्चों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने देश की सुरक्षा और एकता को लेकर कहा कि भारतवासी अपने राष्ट्र की रक्षा और सम्मान के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई देश की ओर तिरछी नज़र से देखता है तो देशवासी उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर निकली इस तिरंगा यात्रा से मुजफ्फरनगर में राष्ट्रभक्ति का माहौल नजर आया। पुलिस लाइन से खालापार तक करीब 3 किलोमीटर के रास्ते में लोगों ने यात्रा का उत्साह बढ़ाया। एसएसपी ने यात्रा में शामिल पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों, बच्चों, युवतियों और आमजन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देश के राष्ट्रीय पर्व को सभी लोग आपसी एकता, भाईचारा और हर्षोल्लास से मनाएं। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।